हिंद दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करते हैं कि सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो यूपी में एक गांव है दोस्तों, फतेहपुर नाम का। वहाँ की एक कहानी है जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। उसके विषय में ये वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों, जो आप तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। 24 साल के युवा की एक कहानी है जिसका नाम है विकास दुबे। विकास दुबे कानपुर वाला नहीं, विकास दुबे फतेहपुर वाला। उसकी मुंह जबानी भी है दोस्तों कुछ। जब भी उसे सांप बाइट करता था तो उसे आभास हो जाता था 4 से 5 घंटे पहले। 2 जून को पहली बार सांप ने काटा जब मैं अपने बिस्तर बिछा रहा था। इसके बाद में शनिवार संडे लगातार बाइट कर रहा है मेरे ऊपर। और तीसरी बार तो हमें ऐसा सपना आया था उस रात में कि हम आपको 9 बार काटेंगे। तीसरी बार में तो ये बात हमने अपने परिजन को बताई, माता जी को बताई, पिताजी को बताई, चाचा को बताई। सबको मैंने ये बात उनके संज्ञान में डाली। इसके बाद में जब चौथी बार, तो पहली बार तो काटा तो हमें ये लगा था कि ऐसे बारिश का मौसम चल रहा है, निकल आया होगा, पैर पड़ गया होगा तो काट लिया। दूसरी बार ये लगा कि शायद पैर पड़ गया हो, इसकी वजह से काट लिया हो, ठीक। और तीसरी बार जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तब हमको ये लगा कि ये कोई ऐसे नहीं काट रहा है, कोई ना कोई इसका पीछे का राज है। फिर इसके बाद चौथी बार काटा, 5वीं बार काटा, 6वीं बार काटा, 7वीं बार जब काटा तब उसका दिन चेंज हो गया। 7वीं बार किस दिन काटा आपको? 7वीं बार इसने हमें बृहस्पतिवार को काटा। क्या ऐसा भी है कि काटने के पहले आपको पूर्वाभास होता है? काटने के पहले हमें 4-5 घंटे पहले से आभास हो जाता है कि आज के दिन हमें काटेगा। हम अपने परिजनों को बता देते हैं, सबको बता देते हैं। बताने के बाद में जब बता देते हैं तो लोग हमको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। अच्छा, 7 बार जैसे आपको काटा है तो आप ही के घर में काटा, बाहर भी हाथ रहे होंगे? पहले 4 बार तो अपने घर में रहे, ठीक है, और 2 बार चाचा के यहाँ रहे और 1 बार मौसी के यहाँ रहे। जब तीसरी बार काटा था तब डॉक्टर जवाहर जो हमारा इलाज करते हैं, उन्होंने हमें कहा था कि कुछ दिन के लिए तुम कहीं अब बाहर चले जाओ, बाहर जाके अपने रिलेशन में कहीं रह लो। तो यहीं फतेहपुर में खुशवक्त राय नगर गेट के पास राधा नगर में मौसी रहती मेरी, तो मैं उनके यहाँ रहा जाके, ठीक है। तो वहाँ जब रहा तो जब वहाँ सैटरडे संडे पड़ा तो शुक्रवार की रात 12:30 बजे उसने हमें काट लिया। अच्छा बेटा, ये बताओ, जो सांप आपको काटता है, कभी सांप को देखा आपने? सांप को पहली बार देखा था, जब पहली बार उसने काटा था तब मैंने देखा था। तो मेरे घर से निकल के किनारे से जा रहा था तो केवल मुझको इतना दिखा था, ठीक। दूसरी बार मैं बाथरूम में था, तो बाथरूम करके पैंट ऊपर कर रहा था तो यहाँ पैर में काटा उसने। जब पैर में काटा तो वो भगा, तो बाथरूम के किनारे से पाइप गया हुआ था, तो पाइप के पास से निकल अंदर जा रहा था तो हमने उसकी पूंछ जो थी, आधा तो अंदर चला गया काटने के बाद, जब आधा बचा तो उसकी पूंछ पकड़ के हमने बाहर निकालने की कोशिश की कि हाथ में तो पकड़ ही लिया है, एक बार काट ही लिया है, अब दोबारा भी काट लेगा तो क्या होगा, नशा तो उतना ही होगा। एक बार जब दोबारा उसको पकड़ने की कोशिश करके बाहर निकाला तो उसने हाथ में काटा। हाथ में काटने के बाद वो हमारे हाथ से स्लिप हो गया, क्योंकि हाथ भी मेरे गीले थे। सांप आपने देखा होगा, सांप कौन सा, कोबरा है? भैया अब हम सांप के बारे में आज तक कभी मैंने सांप तो देखा नहीं। ये है कि ब्लैक कलर का सांप था, लगभग इतना बड़ा था। अच्छा, ये बात जो आपसे कहता है कि मैं इतने बार काटूंगा, ये क्या कैसे कहता है? मतलब सपने में कहता है? सपने में मुझको खुद बताया कि तीसरी बार में ही बोल दिया था कि 9 बार काटेंगे, ठीक है। 9वीं बार हम आपको अपने साथ में ले जाएंगे। कोई भी आपको, ना डॉक्टर, ना तांत्रिक, ना महाराज, ना पंडित, कोई भी आपको मौलाना तक नहीं बचा सकता है। अच्छा, जब आपको काटा है, काटने के बाद जैसे घर वाले आपके हॉस्पिटल ले गए, तो कभी सरकारी अस्पताल में आप नहीं गए? सरकारी अस्पताल में बोले तो गए, पहली बार गए, ठीक है। तो जैसे पहली बार गए तो वहाँ रात में 10:30 सवा 10 बजे काटा था, ठीक है। तो ये हमें तो याद नहीं है कि क्या कहते हैं वहाँ गए, वहाँ क्या बात हुई, मगर बाद में हमें ये पता चला कि हमारे परिजनों ने बताया कि पहली बार जब काटा था सब सरकारी अस्पताल ले गए थे, तो वहाँ के डॉक्टर, जो बड़ा डॉक्टर कोई वहाँ था नहीं, ठीक है, जो सीनियर डॉक्टर थे वहाँ के जूनियर डॉक्टर,
वो फ़ोन में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि कहाँ है। जैसे आदमी, सरकारी तो चीज़ वही होती है ना, जो मतलब आराम से सो रहे हैं, कोई मरीज आया देखे। अब आदमी को जब सांप काटता है ना, तो 10-15 मिनट का खेल होता है बस। 10-15 मिनट में या तो आदमी चला जाएगा या तो बचना होगा तो बच जाएगा। जितनी बार आपको सांप ने काटा है, जिस हॉस्पिटल में आप दवा करा रहे हैं, इलाज हो रहा है, तो दवाएं जब जाती होंगी तो उसका रिएक्शन नहीं हो रहा, बहुत ऐसा लग नहीं रहा कुछ आपको? भैया अगर रिएक्शन, अगर मान लीजिए आपको अभी सांप ने नहीं काटा है, आपके ऊपर एंटीवेनम लगा दिया जाएगा, तो आपका क्या हाल होगा वो आप खुद जानिएगा। आपको तो खुद ही पता होगा, डॉक्टर खुद जानते होंगे ये चीज़। अच्छा, हर बार शनिवार को काटता है, इस बार आपको बृहस्पति को? हाँ। अभी आगे क्या पूर्वाभास आपको? आगे पूर्वाभास क्या है, आगे सैटरडे, अभी सैटरडे को तो नहीं काटेगा क्योंकि बृहस्पतिवार को बाइट कर चुका है अपनी। आप कब काटेंगे? सैटरडे को। सैटरडे काटेंगे? हाँ, ये बिल्कुल पक्का है? पक्का है। नाग को मार दिए हैं तो नागिन फॉलो करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन वहां पे इसी का दहशत चल रहा था, तो उस लड़के को उसके चाचा के घर पे पहुंचा दिया गया। बार सर्प ने पहले काट लिया है, आज 7वीं बार फिर काट लिया है। इसको हम लोग सब लोग देख रहे थे कि सर्प काटेगा, पहले ही बता देता है कि भाई चच्चू हमारी आंख फड़क रही है बाईं। जैसे ही बाईं आंख फड़कती है तो सब लोग कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं, इसको देखते हैं कि अब ये तो खतरा होगा। वो कह रहा है कि हमको खतरा होगा। थोड़ी ही देर बाद ये चिल्लाता है कि हमारे सर्प काट लिया है हाथ में। और जब सब लोग देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं, हम लोगों को नहीं दिखाई देता। इसके बाद हम इसको अस्पताल लेके आते हैं और ये यही कहता है कि हम 9 बार सांप बन के काटता है ये, कि 9वीं बार हम तुमको अपने साथ ले जाएंगे। ना कोई तांत्रिक, ना कोई मौलाना, ना कोई महात्मा हमसे नहीं बचा पाएगा। हम अपने इस बार बृहस्पति को काटा है। और पिछले हाँ, घर में चर्चा यह हुई थी कि हम तुमको लेके बालाजी जाएंगे दर्शन कराने के लिए। फिर वहां से उसको मौसी के घर पे पहुंचाया गया। मौसी के यहाँ 4 दिन रहा, 5वें दिन फिर बाइट कर लिया। और अधिकतर ये होता था दोस्तों शनिवार और इतवार के समय में, लेकिन जो 7वां बाइट हुआ उसको, वो गुरुवार के दिन हुआ। उसकी मुंह जबानी भी है दोस्तों कुछ। और जब सांप काटता है तो पहले से आभास हो जाता है, फिर सबको घर में बता देते हैं कि सांप काटने वाला है। और 5 बार काट चुका है, 1 बार 4 बार घर में काटा है और 1 बार मौसी के यहाँ बाहर थे तब काटा है। कितने दिन का अंतराल रहा होगा इन दिनों में? 1 महीने में काट चुका 5 बार। अच्छा, कब कब सांप ने काटा? सैटरडे संडे। फिर ये बातें जो है दोस्तों गांव में फैली, न्यूज में चलने लगा। वहां के लोकल जो नेता थे उन्हें भी पता चला कि इतना हमारे गांव की बात है जो सोशल मीडिया में चल रही है, बड़े बड़े न्यूज में चल रही है, हमें नहीं पता है। तो वो लोग फिर आगे हुए। फिर वहां से दोस्तों उन लोगों ने हाई लेवल पे ये बातें रखे, मुख्यमंत्री तक के दोस्तों बातें गई है ये। सारे लोग यही सोचने लगे कि इस बंदे को कैसे बचाया जाए। तो फिर फॉरेस्ट की एक टीम तैयार की गई और एक स्वास्थ्य विभाग की टीम तैयार की गई कि हो क्या रहा है ये, पूरा तरीके से इसकी जांच की जाए। जो विकास दुबे है उसे लेकर के गए हॉस्पिटल। वहां पे एक स्वास्थ्य विभाग की जो टीम थी उन्होंने पूरी जांच करवाई। उसी डॉक्टर के पास में गए प्राइवेट, जहां पे इन्होंने पूरा इलाज करवाया था विकास ने। तो उसने बताया दोस्तों कि इसको एक ही बार बाइट हुआ है सांप का, जिसमें इन्होंने एंटीवेनम दिया है। उसके बाद में जितनी भी बार गया है उसमें एक भी बार बॉडी में कहीं पर भी निशान नहीं रहे स्नेक बाइट के। तो इससे ये समझ में आता है दोस्तों कि यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से ये कंडीशन भी बनती है। वो अपनी कमाई कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे ये चीज सामने आई, लेकिन लड़के का क्या हुआ, जो सपने में आया उसका क्या? तो दोस्तों यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं हम। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद हमारा यही है कि वो लड़का जो है टोटल वहम में चल रहा है। डर, सिर्फ डर दोस्तों। वो वहम में जी रहा है और डर डर के जी रहा है। दिमाग में खुद ही पिक्चर बनाता था वो कि ऐसा हो रहा है, सांप आ रहा है, मुझे काट देगा। और मेंटेलिटी तो फिर सब कुछ हो सकता है दोस्तों, अगर दिमाग से सोचा जाए तो सब कुछ पॉसिबल है फिर। और वही उसके साथ हो रहा था। उनने खुद ही एक दिमाग में पिक्चर बनाया कि मुझे 9वीं बार काटेगा सांप। क्योंकि जो चीज दोस्तों अपन ज्यादा सोचते हैं वही चीज सपने में भी आ जाती है रात में सोते वक्त में। वही चीज आई उसे और सांप ने बोल दिया कि मैं तुझे 9वीं बार में लेके चले जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये एक बीमारी है दोस्तों। इस बीमारी का नाम है स्नेक फोबिया, मतलब डर, दहशत। दहशत, डर में इंसान को ऐसा होता है। स्नेक फोबिया, फोबिया मतलब डर, स्नेक मतलब सांप, सांप से डर। ये है दोस्तों उसको बीमारी। और ये आप और हमको ये सीख देता है ये व्यक्ति कि ऐसा भी होता है दोस्तों। डर इतना मत हावी होने दीजिए अपने बॉडी में, अपने दिमाग में, कि जिससे खुद भी परेशान हो जाए और मौत रियल में हो सकती है दोस्तों उसकी, ये डर के कारण। इतना डर को अपने ऊपर हावी होने देना ही नहीं है दोस्तों। सांप है ना,
बाइट किया है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता तो पूरी सारी चीजें क्लियर भी हो जाती है उसकी कि स्नेक बाइट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पे एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट। कहां पे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कि बॉडी में कितना जहर इंजेक्ट किया है सांप ने या नहीं किया है। हो सकता है नॉन वेनमस ने काटा उसको फर्स्ट टाइम भी, लेकिन उसको एक बार एंटी वेनम लगा दिया गया। ये चीजें सारी जो टीम बनाई गई थी बड़े अधिकारियों द्वारा, ये टीम ने पूरी क्लियर करी दोस्तों कि इसे एक बीमारी है स्नेक फोबिया नाम की। कोई डर नहीं है, कोई सांप ने नहीं बाइट किया, सिर्फ एक ही बार बाइट किया है इसे, 7 बार भी बाइट नहीं किया है दोस्तों, लेकिन उसने मनगढ़ंत कहानियां बना लिया खुद से। जो वहां के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सीएमओ सर, मेरी 3 सदस्यीय टीम जो यहाँ रामसनई मेमोरियल हॉस्पिटल गई है, वहाँ पर हम लोगों ने बीएसटी देखी है और उसके डॉक्यूमेंट देखी है। देखने के बाद में एक स्नेक बाइट पॉइजन का पेशेंट भी वहाँ लेटा हुआ था। तो 6 बार की बीएसटी हमको मिली है। तो बीएसटी से जाहिर होता है कि इनको एंटीवेनम भी लगाया गया है, एंटीबायोटिक भी लगाई गई है और इंजेक्शन दिए गए हैं। तो देने के पश्चात विकास दुबे का जो हम लोगों के सामने जांच में आया है, तो हम लोगों को लगता है कि इनको स्नेक फोबिया है। तो ये अभी तो यहाँ फतेहपुर में है नहीं, अगर जब ये लौट करके आएंगे तो इनके हम परिवारजनों से लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करने के पश्चात जब ये अगर मेरी मदद करना चाहेंगे तो इनकी हम साइकेट्रिक डॉक्टर से या मानसिक रोग विशेषज्ञ से हम इनका इलाज कराना सुनिश्चित करवाएंगे। क्या परिचय सर आपका? मैं डॉक्टर आर के वर्मा, डिप्टी सीएम फतेहपुर। उनने भी क्लियर कर दिए हैं पूरी तरह से पुष्टि करके कि इसे एक ही बार स्नेक ने बाइट किया है और डरने की कोई बात नहीं है, इसे स्नेक फोबिया है। ये दोस्तों, ये वीडियो बनाने का हमारा बस यही मेन मकसद है कि आप तक ये जानकारी पहुंचे और आपको डरना नहीं है सांप से। अगर सांप काटता है तो आपको हम बार बार बोलते हैं हर वीडियो में कि आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, और इस वीडियो में भी यही बोल रहे हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है। अगर स्नेक बाइट करा है तो आपको लोकल में नहीं दिखाना है, क्योंकि सांप बाइट किया है दोस्तों तो इंसान के पास समय रहता है, आराम से जान बच जाएगी। 70 किलोमीटर की दूरी भी में भी है अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाता है इंसान, वहां पे आराम से पहुंचता है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है इसने बहुत सराहनीय कार्य करी, व्याख्यात हुई है विकास दुबे के साथ में, इसका खुलासा करी दोस्तों ने, और खुलासा करना बहुत जरूरी था, नहीं तो वो वहम में ही मर जाता, वो दहशत में ही मर जाता वो आदमी। उसकी दहशत के साथ साथ गांव के लोग, शहर के लोग और आप हम जो जिसको जानकारी मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, सभी लोग दहशत में आते हैं दोस्तों कि सांप तो फॉलो करके काट लेता है, एक ही सांप एक के पीछे लग जाता है। ये कभी नहीं होता, ये टोटल फेक है दोस्तों। ये सिर्फ मेंटेलिटी से होता है और कुछ भी नहीं होता। कोई सांप किसी को इतना फॉलो करके नहीं बाइट करता है, ये बात हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। यही जानकारी थी दोस्तों जो आप तक हमें पहुंचाना था, जो बहुत ज्यादा जरूरी समझे हमने आपको पहुंचाना, इसलिए वीडियो बनाए हैं। इसे पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये जो जानकारी है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, क्योंकि ये अंधविश्वास में ही आता है ये चीजें, इसे अपने को दूर करना है। ठीक है दोस्तों, सब अपना ध्यान रखें, सब स्वस्थ रहें और ऐसी वीडियो और ऐसे वाक्यात से सतर्क रहें। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें जरूर आप एक क्लिप व्हाट्सएप करिए और हम उसका खंडन जरूर करेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।